देख रहे हैं कि सुबोत साथी जो भारत के साथ रात को एक तारीख रकम की गई है, उसके जो विजुअल सबूत हैं वो भी मंजर आम पर आने लगे हैं। सबसे पहले तो सुबोत साथी एक अच्छी खबर आई कि भारतीय चेक पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहरा कर अपनी शिकस्त तस्लीम की है। एक मकाम पर भारत की फ़ौज ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। साथ ही साथ मुख्तलिफ दिफाई तज्ज़ियाकारों से भी हमारी रात देर तक गुफ्तगू होती रही। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल्ला हमीद गुल ने क्या कहा, आपको वो सुनवाते हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा सबसे पहले तो पूरी कौम को कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने हमारी लाज रखी और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा भरपूर जवाब दिया जिसका शायद मिलिट्री तारीख में बहुत कम कोई आपको ऐसा नजर आएगा कि चंद घंटों के अंदर अब तकरीबन 5 घंटे होने को आए हैं और 5 घंटे की लड़ाई के अंदर 5 जहाज जो है वो गिर चुके हैं। छठा जो है वो भी गिरने की इतलात है, लेकिन वो अभी मेरे पास न्यूज़ कंफर्म नहीं है। इसके अलावा एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो कि इन्फेंट्री ब्रिगेड है वो गिराया जा चुका है और साथ ही साथ जो है कई जंगी कैदी बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा जो है वो 2 अदद ड्रोन गिराए जा चुके हैं और एक उनमें से इसराइली मेड हीरोन ड्रोन है। इसके अलावा जो है बहुत सारी कम्युनिकेशन लाइंस जो हैं वो हमने तबाह कर दी हैं। तो ये भारत के ऊपर जो है एक नफसियाती बर्तरी जो है हमने चंद घंटों में, और खास तौर पे जब उनके 3 राफेल जेट गिर गए और जिसका अभी खुद भारतीय मीडिया जो है ये बात मान रहा है कि उनके 3 जहाज जो है वो गिर चुके हैं, 5 जहाज टोटल गिराए हैं। यानी कि आप अंदाजा करें कि 14 दिन से जो भारत वावेला कर रहा था, 14 मिनट लगे पाकिस्तान को उसका वावेला जो है ठंडा करने के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान आर्मी का प्रोफेशनलिज्म है। भारतीय फौज जो है वो अपनी चेक पोस्टें छोड़ के भाग रही है। इसका मतलब यह है कि अभी रात के अंधेरे में जो हमेशा से बुज़दिलाना कार्रवाई करना वो जानते हैं, हमेशा रात के अंधेरे में मासूम शहरियों को निशाना बना के जो स्कैल्प क्रूज मिसाइल के जरिए और हैमर स्मार्ट बॉम्ब्स के जरिए उन्होंने जो है जिस तरीके से निशाना बनाया, ये मेरे ख्याल में जो भारत का पुराना रवैया है, वतीरा है कि वो मासूम शहरियों पर जो है हमला करता है। जब उसको सही आगे से पाकिस्तानी जवान मर्द हमारे फौजी सिपाही मिलते हैं, हमारे जवान मिलते हैं, अफसर मिलते हैं, तो फिर उसका हाल ये होता है जो आज उसका साथ हो रहा है। अभी भारत जो है वो तमाम आप देखें कि उनकी काबीना गायब है, उनका कोई आपको सरकारी बंदा जो है वो टीवी पे नहीं मिल रहा। उसके बरक्स पाकिस्तान का जो है वो हमारे जो DGISPR है वो बैठे हुए हैं, मुतअद्दिद टेलीविजन को, इंटरनेशनल नेशनल को वो बात कर रहे हैं, ब्रीफिंग दे रहे हैं और साथ ही साथ जो है हमारे मिनिस्टर साहिबान जो हैं वो बात कर रहे हैं। देखें जो अब दिन के वक्त टारगेट जो है वो तो जो होंगे जाहिर है, जो अभी भी बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर जो है तो वो वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस टाइम पे जो है जबरदस्त झड़पें चल रही हैं, जिनके अंदर लाइट तोपखाना भी जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और इसके अलावा मशीन गन का इस्तेमाल है, 12.7 का इस्तेमाल है। लेकिन जहाज की जो बर्तरी थी, जो उन्होंने ये सोचा था कि हम जहाज के जरिए पाकिस्तान को वो राफेल जिसकी दुआएं नरेंद्र मोदी मांगता रहा, आज $9 बिलियन के जो 3 जो उनके जहाज थे 36 में से, उनको तो हमने फारिग कर दिया। एक MiG-29 जहाज और एक Su-30 दोनों रशियन मेड जहाज जो थे उनको भी जो है हमने जो है वो फारिग कर दिया, जिसके अंदर एक उनका स्क्वाड्रन लीडर जो है वो भी जहन्नम वासिल हुआ। इसकी जब दूसरी जानिब जो है वो देखा जाए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ही आड़े हाथों दे रही है भारत को, इस इक़दाम को बिल्कुल पसंद नहीं किया गया। खास तौर पे जब पाकिस्तान ने इंक्वायरी के लिए जो है वो हामी भर ली थी और कहा था कि आप ज्वाइंट इंक्वायरी करके देख लें बेशक, और अगर ज्वाइंट नहीं करनी तो आप इंटरनेशनल इंक्वायरी कर लें। अब जो मेरे ख्याल है जो अहम बात है वो ये है कि दिन को टारगेट देखें, उनके टारगेट क्या होंगे क्या नहीं, लेकिन हमारे टारगेट जो है वो होने चाहिए। हमें वुलर बराज, हमें जो है किशन गंगा डैम और हमें बगलियार डैम जो है इसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये पानी का मसला तो फिर भी आएगा। इस तरीके से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में हम अपना जो पानी का मामला है इसको भी काफी हद तक जो है हल कर लेंगे। अब जब छिड़ी गई है जंग, क्योंकि हमने यही कहा था कि तुम छेड़ोगे हमें आजमाना मत, ये बार बार बोला था DGISPR ने,
اب تم نے آزما لیا ہے تو اب اس کا کلائمیکس جو ہے اسٹوری کا وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان